नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रपोज्ड प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे है 20 जुलाई को, और जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली के लिए ये प्रोटेस्ट नैन्सी लेड प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कई और पार्टीज़ भी शामिल हो सकती हैं। इसी बीच चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कल कहा कि उनको अगर परमिशन नहीं मिलती है तब भी वो दिल्ली जाएंगे। ये कितना सिक्योरिटी एस्पेक्ट के लिए कंसर्न होता है, क्योंकि दिल्ली और फिर वो जंतर मंतर एक सिक्योरिटी कंसर्न कितना इसमें रहता है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए फॉर्मर डीजीपी एंड प्रोमिनेंट डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर SP वैद। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये जो सीएम साहब कह रहे हैं कि परमिशन मिलेगी तो ठीक है, अगर परमिशन नहीं मिलेगी उनको तब भी वो जंतर मंतर जाएंगे, प्रोटेस्ट वहाँ करेंगे, कितना ये कंसर्न है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, उमर साहब खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं। ही इज़ ए चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और एक हाईली प्रोटेक्टेड पर्सन है। उनके साथ जो ये प्रोटेस्ट है स्टेटहुड के लिए जंतर मंतर में, उसमें इंडी अलायंस के बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी हैं। वो सभी बहुत सीजन प्रोमिनेंट लोग हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद इतने सीनियर आदमी हैं, और उनका भी बहुत प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं, Z+ में। तो मेरा ये मानना है कि परमिशन की कोशिश करनी चाहिए। परमिशन मिल जाएगी, मुझे नहीं लगता क्यों नहीं मिलेगी। अगर मिल जाती है तो ठीक, लेकिन अगर नहीं भी मिलती है, लेट्स से ऐसी स्थिति आती है, हालांकि मुझे नहीं लगता परमिशन डिनाई करनी चाहिए। जंतर मंतर में सभी करते हैं प्रोटेस्ट, तो अगर किसी वजह से रिफ्यूज़ की जाती है तो कोर्ट का रास्ता खुला है। आप DCP साहब पुलिस के अगर परमिशन देने से मना कर देते हैं तो उसके ऊपर भी अथॉरिटीज़ हैं, और अगर आपको एग्जीक्यूटिव अगर डिनाई करता है परमिशन, इट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट, तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच कोर्ट ऑल्सो। तो कोर्ट की डायरेक्शन पे भी कई बार परमिशन मिलती है। मुझे नहीं लगता है उमर साहब को इस तरह का कदम उठाना चाहिए कि अगर नहीं भी परमिशन मिली तो मैं जाऊंगा। जिस तरह वहाँ वो जो पिछले साल इन्होंने वो जो मार्टियर वाली जगह पे वो दीवार फांदी थी, तो वो इट डज़ नॉट गो इन गुड टेस्ट। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे जो आदमी है उसको उतनी ही जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। मेरा अपना व्यू है, और बाकी ही खुद मुख्तियार हैं, वो सोच लें कि ऐसा इलीगल कदम नहीं उठाना चाहिए। कल को वहाँ पुलिस एक्शन हो जाए, लाठी चार्ज हो जाए, अरेस्ट हो जाए, तो वो इट्स नॉट इन गुड टेस्ट। ये जो वो कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पैनिक में कह रहे हैं? और अभी इंतज़ार अभी 2-3 दिन और है, पुलिस का अपना एक प्रोसेस, क्योंकि आप पुलिस में चीफ रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, एक प्रोसेस होता है जब भी आपको एप्लीकेशन आती है, एक प्रोसेस होता है। हाँ, वेरिफिकेशन लेते हो, रिपोर्ट्स लेते हो एजेंसियों की कि इसका क्या असर होंगे। आप वहाँ की CID है, इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन सब की रिपोर्ट्स लेनी होती है। और अपने आई थिंक जो परमिशन देने वाली अथॉरिटी है DCP होंगे वहाँ उस इलाके के, उन्होंने अपने कमिश्नर साहब से बात करनी है, मे बी MHA में बात करनी है। तो ये सारी प्रोसेस में समय लगता है। अभी आज 16 तारीख है मेरे ख्याल, आज 16 है ना, तो 20 को है ये प्रोटेस्ट। अभी 4 दिन हैं, बहुत समय होता है 4 दिन में। कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं किसी वजह से रिफ्यूज़, अगर किसी वजह से रिफ्यूज़ भी करते हैं तो जैसे मैंने अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन बताया, आप अदालत में जा सकते हैं, आप वहाँ से परमिशन, रादर दैट विल गिव यू मोर लीवरेज। अगर किसी वजह से डिनाई की गई तो अगर आप इसको अदालत ले जाते हैं, वहाँ आप अपना आर्गूमेंट दीजिए कि हम क्यों प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, और उसको रादर इट आपके लिए और भी अच्छा होगा वो। डॉक्टर साहब, जब कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उसके बाद मैंने कई नेताओं से, नैन्सी के नेताओं से बात की, तो उन्होंने फ़ोन पे कहा कि उमर साहब इसलिए परेशान हैं और उनको ऐसा लगता है कि परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें इंडी ब्लॉक के बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, जैसे राहुल गांधी आ रहे हैं, तमिलनाडु के चीफ आ रहे हैं, TMC, शिवसेना और बड़े बहुत सारे। और तो उनको लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर राहुल गांधी यहाँ पे आते हैं तो क्योंकि BJP का, तो इसलिए वो परेशानी के हो सकता नहीं मिले। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी बात है। राहुल गांधी एक लीडर ऑफ अपोजिशन है कंट्री के, और कई बार वो प्रोटेस्ट में
वहाँ बैठते हैं और ही इज़ ऑल्सो हाईली प्रोटेक्टेड पर्सन। तो मुझे नहीं लगता किसी वजह से कोई दिक्कत आनी चाहिए। वहाँ तो आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं। तो मेरा अपना हंच कहता है कि मना नहीं होना चाहिए, बट अगर किसी वजह से किया भी जाता है तो जो आपके सीनियर लीडर्स आएंगे उनको रिस्क में नहीं डालना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू। अगर मैं ऑर्गेनाइज़र होता उमर साहब की जगह तो मैं उनको रिस्क में नहीं डालता। राहुल गांधी हैं और सीनियर लीडर, जैसे मैंने कहा इंडिया अलायंस के सारे ही सीनियर लोग हैं और हाईली प्रोटेक्टेड लोग हैं, और फारूक साहब और उमर साहब खुद ही प्रोटेक्टेड लोग हैं। तो वहाँ कल को अरेस्ट हों, वहाँ कल को कोई भी पुलिस एक्शन हो, उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर परमिशन नहीं होगी तो इट विल बी डिक्लेयर इलीगल असेंबली। देन उसको डिस्पर्स करने के लिए अरेस्ट होंगी। क्या होगा आगे मुझे नहीं मालूम, बट उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनली पोजीशन पे बैठे हुए आदमी को उनको लीगल कोर्स लेना चाहिए, उससे इनको ही फ़ायदा होगा। लास्ट में इस पे पूछना चाहूँगा आपको, हालांकि ये सियासी सवाल है, आपको क्या लगता है, इतने सीनियर आप इसमें जम्मू कश्मीर के बाशिंदे भी हैं, आपको क्या लगता है कि अगर ये कन्फ्रंटेशन का रास्ता सीएम नहीं लेते और कुछ थोड़ा और इंतज़ार करते तो आपको नहीं लगता, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इससे वो और ज़्यादा अनाय कर रहे हैं, एक ज़्यादा फिर एक डिसअपॉइंट कर रहे हैं या हर्ट कर रहे हैं पीएम और एचएम को इस ये करके? मुझे लगता है कन्फ्रंटेशन का रास्ता लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मेरा अपना व्यू है। जब प्रधानमंत्री जी ने और होम मिनिस्टर साहब ने खुद ही डिक्लेयर किया है कि स्टेटहुड हम अप्रोप्रिएट टाइम पे दे देंगे, और मुझे लगता है वो समय आने वाला है, ऐसा बहुत दूर नहीं है। ज़्यादा गया और कम रहा, वो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। उससे कन्फ्रंटेशन से नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो उससे बेहतर होगा एक प्रॉपर तरीके से किया जाए और अपना पॉइंट। सवाल ये है कि हम अपना कंसर्न एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो इंडिया अलायंस के सारे इतने बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी जी और बाकी सारे लोग आएंगे, और वो एक बहुत बड़ा एक मैसेज होगा, बट लीगल तरीके से। इलीगली मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ। वो उन सब को रिस्क में डालेगा और उसका कल को इलीगल असेंबली डिक्लेयर करके उस पर कोई पुलिस एक्शन हो जाए तो वो अच्छे टेस्ट में नहीं है, आपके लिए भी नहीं और हमारी स्टेट के बारे में भी अच्छा नहीं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो डॉक्टर एसपी वैद, फॉर्मर डीजीपी और सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं, कह रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन से बातें बिगड़ती हैं। उमर अब्दुल्ला को अगर परमिशन मिलती, वैसे मिलेगी ही इनके मुताबिक, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो उनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। कन्फ्रंटेशन से कोई फ़ायदा नहीं है। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।